नमस्ते। एक छोटी सी चर्चा आज हम करते हैं आप लोगों से संगत पर एक छोटी सी चर्चा के लिए ये वीडियो आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। उम्मीद और विश्वास करते हैं कि आप लोग पसंद भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और एक दूसरे से शेयर भी करेंगे। और खासतौर से नैतिक शिक्षा से जुड़ा हुआ यह विषय कक्षा 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चों के लिए मैं विशेष तौर से निवेदन के साथ भेज रहा हूं। और गार्जियंस के हाथों में अगर मोबाइल होगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बच्चों तक मोबाइल जरूर दें, बच्चे इस वार्ता को सुने और जीवन में अमल करें। बच्चों, मैं ये बताना चाहता हूं कि यह अनमोल जीवन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है समाज, परिवार और देश के लिए। ऐसे में जीवन हमारा देश के लिए प्रभावकारी हो, समाज के लिए प्रभावकारी हो, परिवार के लिए प्रभावकारी हो, हमारा व्यक्तित्व ऊंचा हो और देश में एक स्थान मिले, इसके लिए सबसे पहले शिक्षा जरूरी है। जीवन में एक अच्छा शिक्षार्थी बनना जीवन के लिए उतना जरूरी है जैसे शरीर के संचालन के लिए भोजन। उसी कड़ी में यह वार्ता हम बच्चों से शेयर करना चाहते हैं कि हे बच्चों, अगर ये उम्र 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल की जो अवस्थाएं होती हैं, ऐसी अवस्थाओं में अगर गार्जियन से मजबूत नहीं है, विद्यालय से बच्चों पर विशेष तौर से कॉपी नहीं किया जा रहा है, विशेष तौर से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो बच्चे दुष्संगत के प्रभाव में बदलना शुरू हो जाते हैं। स्वतः की जिम्मेदारी भी बनती कि अपना जीवन समाज के लिए, देश के लिए बेहतर हो। इसलिए हम खुद अपने जीवन पर शोध करें कि कहीं कोई गलतियां, कोई गड़बड़ियां तो हम में नहीं आ रही। इसलिए उम्मीद करते हैं, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, एक लाइन की चौपाई में बताता हूं। उन्होंने लिखा था कि सठ सुधरही सत्संगत पाई। अर्थात सठ माने धूर्त, मूर्ख कब सुधरता है? जब सत्य माने सच्चे लोगों की साथ पा लेता है। सच्चे लोगों की संगत में आने के बाद धूर्त भी सुधर जाता है, मूर्ख भी सुधर जाता है। तो कबीरदास जी ने लिखा था कि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात, और बांस फांस की मिश्री एक ही भाव विकात। अर्थात संगत से गुण होता है। कबीरदास जी ने लिखा कि संगत से गुण होता है, संगत में यानी गुण है, और संगत से गुण जात। विसंगतियों में पड़ने के बाद आदमी के स्वतः का ज्ञान भी चला जाता है। यह कबीरदास ने लिखा था कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। वैसे जैसे बांस फांस की मिश्री, जो बांस का फांस यानी जो बांस हम घाट पर ले जाते हैं मुर्दे के साथ तिखट बना करके, जो तिखी बना करके हम मुर्दे के साथ लेके जाते हैं और वही फेंक के चले आते हैं ना। बस फोड़ यानी बांस काटने वाला धरिकार उसको उठा करके अपने घर ले जाता है और एक एक बित्ते की नाप करके काटता है, और काटने के बाद उसकी फर्रियां फाड़ देता है, उसकी फर्रियां निकालता है, पतली 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 फर्रियां निकाल करके बंडल बनाता है 100 की, और उसको मार्केट में ले जाकर के बेच देता है। और आइसक्रीम वाला क्या करता है, उस फर्री को खरीदता है और उसको आइसक्रीम में घुसेड़ देता है। जब आइसक्रीम में वो फांस पड़ जाता है, वो अछूता बांस, जिसको हम अछूता समझ करके मुर्दे के साथ जाने वाले बांस को घाट पर फेंक दिया था, वही बांस का फांस जब आइसक्रीम की संगत में चला गया, जब टॉफियों की संगत में चला गया, तो उसको मुंह में डाल के निकाल देते हैं। क्यों? उसकी संगत बदल गई। अच्छे लोगों की संगत में यानी आइसक्रीम की संगत में वो अछूता बांस चला गया और पैसों के रेट में बिक गया। यानी संगत का इतना प्रभाव होता है जीवन में। कबीरदास जी ने स्पष्ट लिखा कि संगत से गुण होता है और संगत से गुण जात। बांस फांस की मिश्री एके भाव विकात, यानी संगत इतना प्रभावी होता है जीवन में। पढ़ने वाले बच्चों से निवेदन करेंगे कि अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देकर के सोचो कि आपकी संगत कैसे लोगों से है, जिनकी संगत में आप अपना दोस्ताना जी रहे हैं, जिनके संगत में आप चल रहे हैं, कहीं वो गंदे लोग तो नहीं हैं। अगर गंदे लोग हैं तो आज ही उनसे नमस्ते करते हैं, उनका साथ छोड़ते हैं। और ऐसे लोगों को साथ रखने से, रहने से, लेकर के चलने से अपनी बहुत बड़ी क्षति होती है, बहुत बड़ी हानि होती है। यह ध्यान देना है बेटा कि हम किसी गलत व्यक्ति के साथ नहीं रहेंगे, अच्छे व्यक्ति की संगत में हम रहेंगे ताकि हमारा जीवन बेहतर हो, हम देश के लिए कुछ करें, समाज के लिए, परिवार के लिए कुछ करें। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है और भरोसा करते हैं कि कहानी सुनेंगे, अमल भी करेंगे आप लोग। एक बहेलिया कोतड़े से तोता निकाल लेता है। तोता एक ऐसी प्रजाति का पक्षी है जो घोंसलों में अंडा बच्चा नहीं करता है,
वो घोंसला नहीं लगाता है, वो पुराने पेड़ों के कोतड़ों में जाकर के अपने चूजों को जन्म देता है, अंडा देता है, वहां बच्चा पैदा करता है। ये जानिए, जनरल नॉलेज की बात है, ज्ञान की बात है ये। वो घोंसला नहीं लगाता है, वो कोतड़ों में जाकर के, पुराने पेड़ों के कोतड़ों में जाकर के अंडा बच्चा करता है। और बहेलिया क्या करता है, कोतड़े से बच्चे को निकाल लेता है, जुड़वा बच्चों को निकालता है, दो बच्चों को एक साथ निकाल करके ले जाता है और दोनों को पिंजरों में बंद करके बेच देता है मार्केट में। एक कसाई खरीद लेता है और एक साधु बाबा लेके चले जाते हैं। एक महात्मा के हाथ बिकता है, एक कसाई के हाथ बिकता है। एक को कसाई पाल रहा है, एक को साधु बाबा पाल रहे हैं। दोनों तोते कहां से निकले, एक ही कोतड़े से निकले हैं, एक ही सुग्गे की औलाद है दोनों, लेकिन दोनों को खरीदने वाले ग्राहक अलग अलग हैं। एक तो कसाई है, दूसरे महात्मा है, साधु अच्छे हैं, दोनों को पाल रहे हैं। एक दिन उसी राज्य के राजा शिकार खेलने के लिए घर से निकलते हैं, घुड़सवारी किए हुए निकलते जा रहे हैं। रास्ते से अचानक उस दरवाजे से गुजर रहे हैं जिस दरवाजे पर वो तोता टंगा है और गाय भैंस करती है, जहां कसाई बाड़ा है। कसाई बाड़े के सामने जब पहुंचते हैं तो तोता आवाज करता है, पकड़ो, मारो मारो, काटो, पकड़ो पकड़ो, मारो काटो। यह आवाज सुनने के बाद राजा की रफ्तार तेज हो जाती है। राजा आगे बढ़ते हैं और मन में यह सवाल उठता, करे ये तोते की औलाद है, तोते पक्षी की जात, और ये इतनी सफाई से करा कि पकड़ो पकड़ो, मारो काटो, काटो काटो, पकड़ो मारो काटो। आखिर ऐसा क्यों? यही सोचते हुए राजा चले जाते हैं शिकार खेलने के लिए अपने गंतव्य स्थान पर, यानी जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में पहुंचने के पहले ही एक कुटिया है, एक आश्रम है छोटा सा। उस आश्रम के सामने भी एक तोता टंगा हुआ है और वो तोता आवाज करता है, आइए स्वागत है आपका। जैसे राजा ठमकते हैं, रुकना चाहते हैं, वहां पर देख करके वो तोता बोल पड़ता है, राजन आइए, स्वागत है आपका, अतिथि देवो भव, पधारिए, बैठिए। राजा घोड़े से उतर जाते हैं, आश्रम में जाकर के बैठ भी जाते हैं। जब आसन ग्रहण करके बैठते हैं तब इसके बाद तोता आवाज करता है, महात्मन, गुरुदेव, कुटिया में कोई आया है। अंदर से गुरुजी निकल करके आते हैं, देखते हैं तो एक अच्छे तेज चमक वाला कोई व्यक्ति बैठा है सामने। ऑटोमेटिक उसके चेहरे की चमक बता रहा है कि कोई राजा महाराजा है। महात्मा आते हैं, पास बैठते हैं, बातचीत शुरू होती है। राजा अपना सवाल महात्मा के सामने रखते हैं, महात्मा, आज मैं घर से निकला तो सामने कसाई बाड़ा था। थोड़ी दूर आने के बाद कसाई बाड़े पर इसी तरह का एक तोता टंगा हुआ था और वो मुझे देख करके कह रहा था, पकड़ो पकड़ो, काटो, मारो मारो। और एक तोता आपके दरवाजे पर टंगा है, इतना अदब, इतना सम्मान, इतना प्यार दिया। इसने संस्कृत के वर्ड में कहा कि अतिथि देवो भव, मेहमान देवता के समान होता है, आइए पधारिए, राजन स्वागत है आपका। ऐसा क्यों? महात्मा कुछ बोलते उसके पहले वो तोता आप बीती सुना रहा है कि राजन, हम दोनों भाई हैं और बहेलिया हम दोनों को निकाल करके बेच दिया। मेरे भाई को कसाई के हाथ बेचा है और मुझे गुरुदेव के हाथ बेच दिया। वो कहानी बता रहा था अपने जीवन की और कह रहा है, गवा सोचा सश्रोति शब्दम, गवा सोचा सश्रोति शब्दम, अहम मुनि नाम वसनम च राजन। गवा सोचा सश्रोति शब्दम, अहम मुनि नाम वसनम च राजन, ना तस्य दोषो ना मत गुणावा, संसर्गजा दोष कूड़ा भवति। हे राजन, गवा सोचा सश्रोति शब्दम, मेरा भाई जो कसाई के दरवाजे पर टंगा हुआ है वो गवा सोचा सश्रोति शब्दम, गाय बछड़ों के काट देने की बात प्रतिदिन सुनता है। अहम मुनि नाम वचनम च राजन, और हे राजन, हम प्रतिदिन साधु वचन सुना करते हैं, गुरुदेव के वचन सुना करते हैं, राजा महात्मा के वचन सुना करते हैं। ना तस्य दोषो ना मत गुणावा, ना मेरे भाई का वो दोष है और ना ये मेरा गुण है। ना तस्य दोषो ना मत गुणावा, ना यह मेरे भाई का दोष है और ना ये मेरा गुण है। संसर्गजा दोष कूड़ा भवति, संगत में दोष और गुण दोनों निहित है। इसलिए बच्चों से मैं निवेदन करता हूं कि हे बेटा, अगर जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हो तो शिक्षा पर ध्यान देते हुए अपनी संगत पर भी विशेष ध्यान दो। अच्छे लोगों की संगत करो, अच्छे लोगों के साथ रह करके एक बेहतरीन जीवन जी करके देश का अच्छा निर्माण करो और अच्छा कुछ बनो, ताकि परिवार का नाम रोशन हो। और परिवार के लोगों से निवेदन करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके बच्चों के हाथ में दें, ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। गीत संगीत का भी छोटा छोटा वीडियो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन वो पूरे परिवार के साथ आप बैठ करके सुन सकते हैं। और साथ साथ में शिक्षा, नैतिक शिक्षा से जुड़ी हुई कुछ बातें इस तरह से हर दूसरे तीसरे दिन हम अपने चैनल से अपलोड करते रहेंगे, जो बच्चों के जीवन के लिए बड़ा ही उपयोगी होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग शेयर भी करेंगे, एक दूसरे तक हमारे वीडियो को पहुंचाएंगे भी,
चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक भेजेंगे ये मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।